Hello dear students. Today I will discuss about a very important topic, articles. Articles is known as very difficult to use, and in competitive exam and other exams and we have to know today how to find out these articles. Only I will discuss two articles, use of a और an. इन दोनों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा. आर्टिकल दी के बारे में मैं कल आपसे वार्ता करूंगा. तो सबसे पहले बात यह है कि आर्टिकल हमारे तीन होते हैं ओनली, एन और द. और अब हमें इसका यूज देखना है. ठीक है, तो यूज हमें देखना है. तो सबसे पहले हमें देखना ए का प्रयोग, अर्थात मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा आ का प्रयोग कैसे करते हैं अर्थात ए का प्रयोग कैसे करते हैं. तो यदि किसी नाउन या एडजेक्टिव, अर्थात नाउन के बारे में आप जानते होंगे नाउन क्या होता है, और एडजेक्टिव के बारे में आप जानते होंगे एडजेक्टिव क्या. नाउन होता है संज्ञा और एडजेक्टिव होता है विशेषण. ठीक है, तो यदि किसी नाउन या एडजेक्टिव का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से मतलब व्यंजन, और व्यंजन होते हैं हमारे इंग्लिश में 21 और 26 वर्ड होते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट कितने होते हैं हमारे 21. ठीक है, यानी कि आ, ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों को छोड़कर ईश्वर कहलाते हैं. तो यदि कॉन्सोनेंट से शुरू है तो जो इन शब्दों से यानी नाउन और एडजेक्टिव से पहले जो एक की अंग्रेजी आएगी वो आपकी ए आएगी. जैसे बॉय, बॉय का पहला अक्षर बी कॉन्सोनेंट है इसलिए एक ए आ गया. अ गर्ल कॉन्सोनेंट है, अरे ऐसे ही अ चेयर, अ मैन, अ चेयर, अ चाइल्ड. ठीक है ना, तो ये हमें पता चल रहा है. तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, ए का प्रयोग कर दिया. एक लड़का, एक लड़की, एक कुर्सी, एक आदमी, एक बच्चा. ठीक, तो एक की अंग्रेजी क्या आ गया यहाँ पर, ए आ गया. ठीक है, अब जैसे कि मैंने अभी बात करी थी, ये तो हुई नाउन वाली बात जो हमने यहाँ नाउन, क्योंकि ये सब नाउन है. ठीक, अब मैंने बात की थी एडजेक्टिव. जैसे ब्यूटीफुल क्या है एडजेक्टिव, तो आ ब्यूटीफुल, आ क्लेवर बॉय, आ फैट, तो ये सब क्या है आपके, ये एडजेक्टिव है. और इनसे पहले हम एक के लिए क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं. ठीक है, तो हम नाउन या एडजेक्टिव का पहला अक्षर कोई कॉन्सोनेंट है यानी ए, ई, आई, यू को छोड़कर है, तो एक के अंग्रेजी जो लिखेंगे हम वो ए लिखेंगे. क्लियर. इसी का मैं दूसरा पॉइंट लेता हूं यहां पर. यदि किसी नाउन या अन्य का कोई पहला अक्षर कोई अंग्रेजी का स्वर है, यानी कि कोई नाउन है, एडजेक्टिव है, कुछ भी है, और जिससे पहले हमें एक की अंग्रेजी लिखनी होती है, तो उसका यदि पहला अक्षर कोई वॉवेल है, लेकिन वॉवेल से मतलब समझ गए होंगे ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि वॉवेल है. अब मैं कॉन्सोनेंट की बात कर रहा था यहाँ, बट यहाँ बात कर रहा हूं मैं वॉवेल की. यदि कोई वॉवेल है लेकिन उसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो हिंदी भाषा के किसी व्यंजन में हो, अर्थात जैसे अंग्रेजी में आपके स्वर और व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट और वॉवेल होते हैं, उसी प्रकार से आपके हिंदी में भी होते हैं. यदि हिंदी भाषा का कोई जो शब्द उच्चारण उसका अंग्रेजी का वर्ड का होता है, तो उससे पहले भी हम आर्टिकल आ का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे यूनियन, यू क्या है, वॉवेल है, और इससे पहले क्या है, ए. यू, a union, a university, a one-eyed man, a European, a ₹1 note. ठीक है, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है. तो ये सब क्या है हमारे वॉवेल है. ठीक है ना, ये सब क्या है वॉवेल है. ठीक है, जबकि मैंने इससे पहले बताया था कि
कॉन्सोनेंट हो तो हम ए का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम वॉवेल से पहले भी ए का यूज कर रहे हैं। रीजन ये है क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो हिंदी के स्वर में हो, सॉरी व्यंजन में हो रहा है। जैसे यूनिवर्सिटी, यू स्वर है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन किस में हो रहा है? हिंदी के व्यंजन में। जैसे वन, वन का किस में हो रहा है? हिंदी के व्यंजन में। जैसे यू क्या है? व्यंजन है, इसलिए जैसे वन, तो इसका ए यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हिंदी के व्यंजन में इनका यूज हो रहा है। अदरवाइज यदि स्वर होते तो हम आ का प्रयोग नहीं करते, स्वर में इनका उच्चारण हो रहा होता तो ए का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो आप इनके एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो मैंने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसमें हमें आर्टिकल के जो एरर्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। मैं बहुत सारे तो नहीं बताऊंगा, केवल 2-4 लिए हैं, इसको देखकर आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने पहला लिया है का इज एन यूजफुल एनिमल। अब एन हमें देखना है आर्टिकल का, तो यू किस में है? हिंदी के व्यंजन में, तो ये हमारा गलत यूज है, रॉन्ग है। क्या आना चाहिए? आ। तो का इज अ यूजफुल एनिमल। ठीक, तो हमारा फाइंड आउट हो गया। लाइक दैट सेकंड देखते हैं, हिज अंकल इज ए एमपी। एमपी यदि हिंदी में हम बात करें तो ए क्या है? स्वर, और स्वर से पहले क्या आता है? एम, लेकिन यहाँ पर किसका यूज हुआ है? ए का, तो इसलिए कैसा हो गया? ये रॉन्ग हो गया। तो राइट क्या होगा? हिज अंकल इज एन एम पी। इस प्रकार से हमारा ये फाइंड आउट हुआ एरर। इंग्लिश इज ए इजी लैंग्वेज। इजी, अब ए है और यहां से पहले क्या आ रहा है? ई, तो ये हमारा एरर हुआ, जबकि ई क्या है? ई स्वर है, ठीक है ना, इंग्लिश का भी स्वर है, तो इससे पहले क्या आना चाहिए? एन। तो राइट होगा हमारा इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। ठीक, तो एरर हमारा फाइंड आउट हुआ। लाइक दैट आगे चलते हैं। एन यूनिवर्सिटी इज नो गारंटी फॉर अ जॉब। तो एन यूनी, यू, और ये किसमें है? हिंदी के व्यंजन में, ठीक है ना, और इससे पहले क्या यूज हुआ? एन, तो ये हमारा रॉन्ग है क्योंकि व्यंजन से पहले एन का प्रयोग नहीं करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? ए का। तो राइट क्या हो जाएगा हमारा? अ यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ यूनिवर्सिटी इज नो गारंटी फॉर अ जॉब। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा जो पहला था ये गलत था और राइट हो गया। उसी प्रकार से इसमें यूज गलत था, ये गलत था, इसलिए हमारा राइट हो गया। उसी प्रकार से इसमें रॉन्ग था, ये हमारा ठीक हो गया। उसी प्रकार से ये रॉन्ग था, ये हमारा राइट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल से आप और एरर्स फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट वन आगे देखते हैं। इस प्रकार से अब मैं बात करता हूं एन का प्रयोग, ठीक है, यानी कि हमें आर्टिकल एन का प्रयोग किन परिस्थितियों में करना है, किन स्थितियों में करना, कैसे करना। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, हालांकि बीच में एग्जांपल दे चुका हूं, तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका पहला अक्षर कोई वॉवेल होता है, अंग्रेजी का कोई वॉवेल है, ठीक है, और उससे शुरू हुए हैं। तो ऐसे नाउन से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एप्पल, अब एप्पल का पहला क्या है? वॉवेल है, इसलिए हमने एन का यूज कर दिया। जैसे ई क्या है? वॉवेल है, इसलिए एन का यूज कर दिया। जैसे ओ क्या है? वॉवेल है, एन का यूज कर दिया। तो इस प्रकार से हम ऐसे वर्ड से पहले, ऐसे नाउन से पहले एन का यूज करते हैं। अब दूसरी बात आती है, यदि कोई भी अंग्रेजी का ऐसा शब्द, चाहे वो आपका एडजेक्टिव हो चाहे नाउन हो,
लेकिन उसका पहला अक्षर मान लो कोई अंग्रेजी का कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। अब यहाँ पर एक शर्त लग जाती है, लेकिन उसका अर्थ अर्थात उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण अंग्रेजी के हिंदी के किसी वोवेल में होता है, तो उससे पहले भी हम एन का प्रयोग करते हैं। जबकि मैंने पीछे बताया था कि कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले नाउन्स से पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव से पहले ए का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर बेशक आपका वो वर्ड कॉन्सोनेंट है, जैसे ऑनेस्ट, 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 ऑनेस्ट का पहला अक्षर क्या है? एच। अब एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम इससे पहले एन का यूज कर रहे हैं। हम यहाँ क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो और ये हिंदी का स्वर है, इसलिए हम इससे पहले एन का यूज करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर ऑनर, ऑनर क्या है? हिंदी का वॉवेल, और वर्ड क्या है? एच, एन का यूज कर दिया। आवर, आ स्वर है और वर्ड क्या है? एच। ये जब भी कॉन्सोनेंट है तो ये इस कंडीशन में हम एन का प्रयोग भी करते हैं। इतना क्लियर हुआ? एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स हियर। आई विल टेक माय ब्रदर रीड्स इन एन यूनिवर्सिटी। तो इज एन, आपको इन एन यूनिवर्सिटी, तो आपको यहाँ पर एरर फाइंड आउट हो गया था, यू, तो एन का यूज हुआ, इसलिए ये हमारा रॉन्ग है। क्या होना चाहिए? माय ब्रदर रीड्स इन अ यूनिवर्सिटी, इसलिए हम यहां पर ए का यूज करेंगे, क्योंकि ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन है किसमें है? हिंदी के व्यंजन में। शी इज ए ऑनेस्ट गर्ल, तो ऑनेस्ट ओ, तो इससे पहले क्या आ रहा है? ए, तो रॉन्ग है, तो क्या आना चाहिए? शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, और इससे पहले हमने क्या लगा दिया? इसलिए हमारी सही है और ये हमारा गलत है। आई हैव बीन रीडिंग फॉर अ आवर, आवर कभी नहीं होता है, क्योंकि आवर हिंदी का व्यंजन है, स्वर है, अंग्रेजी का व्यंजन है, लेकिन स्वर किसमें प्रोनाउंसिएशन हो रहा है? इसका हिंदी के स्वर में, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे यहाँ? एन का। तो कैसे बन जाएगा? आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, तो एन आवर ये हमारा सही है और ये गलत है, यानी कि रॉन्ग टाइप। नेक्स्ट वन, ही इज ऑनरेबल मैन, ही इज ए ऑनरेबल, वैसे देखेंगे सही है लेकिन गलत है, ए का प्रयोग नहीं होगा यहाँ, और क्योंकि और ऑनरेबल, इसलिए ऑनरेबल एन का यूज करेंगे। तो ही इज एन ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन, ठीक है ना। जैसे द हॉर्स इज एन यूजफुल एनिमल, तो एन का यूज नहीं हो गया, क्या आना चाहिए? यू, ठीक है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? ए, तो यहाँ पर जो ये रॉन्ग है और ये हमारा सही है। तो ऑनरेबल, आवर, इनसे पहले हम किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं, ना कि ए का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं आपको जो मैंने आर्टिकल आपको पढ़ाए हैं, ए और ए एन का यूज करना और एरर्स को फाइंड आउट करना समझ में आ गया होगा। मैं आर्टिकल द के लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, और मैंने एक वीडियो ए एन के लिए बनाई है और एक अलग वीडियो मैं डी के लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आपसे अंत में वही बात, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर एज वेल। ओके, उम्मीद करता हूँ आप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।